वीडियो में फोकस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, वो पढ़ते रहते हैं, कुछ भी पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए सिलेबस पता होना चाहिए। कुछ को पता भी है, जिनको पता है वो भी इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस किसी का भी एग्ज़ाम देना हो, सबका एक ही सिलेबस है, कुछ भी आपको बनना हो। और मेंस का जो सिलेबस है उस पर वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पूरा सिलेबस। इस बार का जो एग्ज़ाम है वो 2 जून को हो चुका है। अगली बार की जो डेट है वो 31 मई 2020 है। अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। 10 से 11 महीने का टाइम है, मैं भी कंप्लीट करा रहा हूँ और डेली प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूँ ताकि बाद में आपका जो बर्डन है वो कम हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का या कोई भी अदर एग्ज़ाम, उसका सिलेबस एक बार ज़रूर देख लो। कुछ भी पढ़ने से अच्छा, व्यर्थ का पोथी पढ़ने से अच्छा ये है ना कि एग्ज़ाम में पूछा गया था उससे रिलेटेड पढ़ा जाए, अपना समय बचाया जाए। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम जो आजकल कोई भी आयोग लेता है उसका सिलेबस डाल देता है। अच्छे से उस सिलेबस को पहले देखो, उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है अधिकतर, तो पता चले ना कि सिलेबस क्या है उसका। तो एक बार सिलेबस देखो तभी पढ़ो, क्योंकि हर एग्ज़ाम आजकल अपना सिलेबस दे रहा है और अच्छे से डिफ़ाइन कर रहा है। यूपीएससी ने भी अच्छे से डिफ़ाइन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है यूपीएससी का सिलेबस। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देखते हैं क्या है। तो देखिए 2011 में आया था सीसेट, 2011 में आया था सीसेट, उससे पहले सीसेट नहीं था। तो नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार 2 प्रश्न पत्र होने लगे प्रारंभिक परीक्षा में। एक तो पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का, जबकि दूसरा प्रश्न पत्र सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा मतलब सीसेट का। सीसेट का पूरा नाम है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सीसेट कहा जाता है सेकंड पेपर को। सेकंड पेपर जो है इसका क्वालिफाइंग पेपर है और दोनों प्रश्न पत्र जो हैं वो 200-200 अंकों के हैं। पहला प्रश्न पत्र वो सामान्य अध्ययन बोला जाता है, सामान्य अध्ययन 1, जिसमें 1 अंक 2-2 अंकों का होता है, एक प्रश्न 2-2 अंकों का होता है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि जो दूसरा पेपर होता है जो सीसेट का होता है उसमें 2.5 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब एक प्रश्न 2.5 अंक का है और टोटल प्रश्न 80 पूछे जाते हैं। दोनों प्रश्न पत्रों में निगेटिव मार्किंग है कितने की, 1/3 की, यानी 3 गलत उत्तर दे दोगे आप, एक सही उत्तर जो है आपका वो काट दिया जाएगा। सीसेट में निर्णय क्षमता से संबद्ध प्रश्नों में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाते। इस लाइन का मतलब ये है कि 2015 तक कुछ 5 प्रश्न पूछे जाते थे 80 में से, जिसको डिसीजन मेकिंग के प्रश्न बोला जाता था। तो उन प्रश्नों के जैसे ए प्रश्न, उनके 4 ऑप्शन थे ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, वो ऐसे प्रश्न थे। मान लीजिए आप एक ज़िले के डीएम हैं, आपके ऑफिस में आपका एक आदमी आता है, आपको कुछ ऐसा कार्य कराने के लिए कहता है जिससे उस आदमी का तो फ़ायदा है लेकिन जो और आम जनजीवन उनका घाटा हो सकता है उसमें। और वो देखा जाए तो जो मित्र वो आया वो आपका मित्र ही निकलता है। तो आप क्या करोगे ऐसे में, उसको मतलब वो चीज़ जो मांग रहा है उसको प्रोवाइड कर दोगे दूसरी पब्लिक का घाटा करके, या फिर आप इस तरह से किस तरह से देखोगे। इस तरह के प्रश्न आते थे। तो उसमें होता क्या था, एक बेस्ट आंसर होता था, फिर उससे हल्का बेस्ट होता था, फिर उससे नॉर्मल होता था, फिर दूसरा बिल्कुल ख़राब आंसर होता था। मतलब उसमें आप टॉप का जो आंसर दोगे ना तो उसमें आपको 2.5 अंक मिलेंगे। उससे सस्ता आंसर दोगे आपको, मतलब उससे कमज़ोर दोगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। फिर ऐसे घटते घटते उसमें अंक मिलते थे, मतलब 1 अंक तक मिलता था 2.5 में से, या 1.5 तक मिलता था। तो उन प्रश्न के निगेटिव नहीं होते थे। अब वो 2016 से हटा दिया गया। अब 80 के 80 जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब में अगर आप गलत उत्तर दोगे तो आपका निगेटिव होगा। चलिए, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चूँकि अब सीसेट पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया गया है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए आपको सीसेट के पेपर में 33% अंक लाने पड़ेंगे। मतलब 66 अंक लेकर आ जाओ या 27 प्रश्न सही कर दोगे। 27 प्रश्न सही कर दोगे तो उसका मतलब ये है कि आप 66 अंक लेकर आ गए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इससे कम लाते हो, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, मतलब आपको फेल माना जाएगा उस परीक्षा में। दोनों पेपर में फेल माना जाएगा। तो कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र के आधार पर किया जाता है, ये भी ध्यान रखिए, यानी सामान्य अध्ययन का पेपर 1। अब देखते हैं सामान्य अध्ययन के पेपर 1 का सिलेबस क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र जो 1 है उसको सामान्य अध्ययन कहा जाता है। इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार है। इसमें पूछा जाता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब इसका संबंध है करंट अफेयर से। तो इसमें हर चीज़ पूछी जाती है, जैसी भारत सरकार ने कितनी योजनाएं चलाई, पश्चिमी घाट पे कौन सी तितली मिली, कौन सा कलर छोड़ती थी, किस प्रजाति की थी, और नीलगिरी ताहर की कितनी प्रजातियां बची हैं। ये सब कुछ करंट अफेयर्स में आता है, चाहे वो पॉलिटी की हो या भौतिक करंट अफेयर्स हो, कुछ भी हो। तो करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जितने भी हैं तो इनको याद रखिए। कम से कम यूपीएससी के लिए 1.5 साल की करंट अफेयर्स तैयार करके रखना।
एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसमें स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं यूपीएससी में। यूपीएससी को इससे कोई मतलब नहीं है कि बैडमिंटन चैंपियन कौन थी और राफेल नडाल ने जीता या नहीं जीता विंबलडन, तो ये सब इसमें स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आते हैं। तो स्पोर्ट्स के प्रश्न इसमें तैयार मत करना। और क्या पूछा जाता है इसमें, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाता है, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसके लिए स्पेक्ट्रम की बुक ले लेना। और अधिकतर इसमें फोकस मॉडर्न इंडिया पर रहता है, देख लिया होगा। इसमें भारत का इतिहास पूछा जाता है, विश्व का इतिहास प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में भारत एवं विश्व का भूगोल है, मतलब इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी प्रीलिम्स में है, दोनों के दोनों। तो भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आकृतिक भूगोल, मतलब इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। यानी हिस्ट्री केवल भारत की है और भूगोल भारत और विश्व दोनों का है। जैसा इस बार प्रश्न पूछा था कि भूमध्य सागर से इनमें से कौन लगा है, काले सागर से, एक प्रश्न था नहीं 2 जून में। आगे देखिए प्रारंभिक परीक्षा में क्या आता है, तो भारतीय राजतंत्र से प्रश्न आएंगे, मतलब शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, मतलब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल सिस्टम और पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट इशू, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके लिए लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ लेना, हो जाएगा। वरना हम तो हैं ही कवर करा रहे हैं डेली, छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा कवर करा रहे हैं, पूरा कवर करा देंगे 10 महीने में। अगला देखिए और क्या है इसमें, आर्थिक और सामाजिक सतत विकास से संबंधित प्रश्न आएंगे और गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र की जो नई घटनाएं हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो की गई पहल है नई, तो इसमें भी थोड़ा बहुत करंट अफेयर से जोड़ कर आता है, जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, पॉवर्टी क्या है उससे संबंधित, कितनी है इस समय, पिछले 2 वर्षों में कितनी कम हुई, और इंक्लूज़न और डेमोग्राफिक्स और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। और पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषता की आवश्यकता नहीं है, मतलब नॉर्मल हो, मतलब जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आप स्पेशलिस्ट बन जाओ, नॉर्मल आपको पता होना चाहिए ना कि जब ग्रीन हाउस गैस को, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो मीथेन के कारण सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये इतना तो नॉर्मल पता होना चाहिए ना। इनसे संबंधित कौन कौन से कार्टेजन प्रोटोकॉल, और कार्टेजन प्रोटोकॉल हो गया, और 2-3 हो रहा है ना, ये इन्वायरमेंट से संबंधित बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। कार्टेजन प्रोटोकॉल हो गया और नागोया प्रोटोकॉल हो गया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी देख लेना। और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के प्रश्न आते हैं, अधिकतर नॉर्मल से होते हैं, उनमें कुछ कभी कभी घुमा देता है, ये तक पूछ लेता है कि फिज़िकल चेंज है या फिर भौतिक चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है, पूछा भी है पिछले 6 साल में। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, सेकंड प्रश्न पत्र देखते हैं। देखिए पहला तो कवर हो गया ना, पता ही चल गया होगा, नॉर्मल से सिलेबस है। देखिए नॉर्मल सा, लेकिन इनके अंदर थोड़ा डीप पढ़ोगे ना तो थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन आपने जितना ये है नॉर्मल इतना दे रखा है, इतना आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, कुछ इससे भटकना मत इस मुद्दों से। यही सब सिलेबस है, इससे अच्छा सा इसका रिवीजन कर लीजिए। सेकंड पेपर देखते हैं, सीसेट में क्या क्या पूछा जाता है, सबको पता होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पत्र 2 है वो सीसेट का है। इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछा जाएगा जिसको बोधगम्यता बोलते हैं, और क्या आएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, जिसको बोला जाता है संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल। सीसेट का पेपर देख ही लिया होगा आपने। तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, मतलब लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रश्न आएंगे। निर्णय लेने की क्षमता और समस्या का समाधान, जनरल मेंटल एबिलिटी के प्रश्न, सामान्य मानसिक योग्यता, मतलब सब देखा जाए तो एक रीजनिंग का ही पार्ट है ये। और क्या होगा, आधारभूत अध्ययन, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा तक। थोड़ा हिंदी में क्लिष्ट है, जैसे चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता से संबंधित प्रश्न आएंगे 10वें स्तर तक। यानी देखा जाए तो बेसिक न्यूमेरिसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब 10th लेवल तक, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी, ये भी 10वीं हाई स्कूल तक का ही लेवल है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लेवल है। एक इम्पोर्टेंट नोट्स है, प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जैसे A, B, C और D। इनमें से आपको एक सही विकल्प का चयन करना पड़ता है। तो देखिए बस इतना सही है, नॉर्मल सही है।
इसको अंदर थोड़ा डीप पढ़ोगे तो थोड़ा आपको बड़ा लेगा, लेकिन ये ऐसा सिलेबस है 8 से 10 महीने अगर लग के पढ़ोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो अच्छे से इसको देख लेना। PDF इसकी प्रोवाइड कर दी है, नहीं है तो 1 से 1.5 घंटे में कर दूँगा। PDF में इसको चिपका लेना जहाँ भी पढ़ते हो, या फ़ोन में डाउनलोड कर लेना। सो यही सिलेबस है, अच्छे से इसको देख लीजिए एक एक लाइन, और उल्टा फुल्टा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स पढ़िए, इसमें स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखना। राफेल नडाल जीता, सेरेना विलियम्स जीती नहीं जीती, कोई मतलब नहीं है इसमें, UPSC में नहीं पूछा जाता है। असिस्टेंट कमांडेंट पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न, उनको कवर कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। मेंस का सिलेबस कवर करा दिया है, प्री का भी करा दिया है। अब यहाँ पर इस चीज़ के लिए कोई स्टूडेंट मांग नहीं करेगा। इसको देख देख के आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।